हाथ जोड़ के जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि खाद की इस समय कितनी किल्लत चल रही है। जो सरकारी खाद गोदाम हैं, कोऑपरेटिव हैं, वहाँ पे खाद मिलना असंभव। यदि कहीं मिल भी रहा है तो खाद के लिए बड़ी लंबी लाइन लगाई जा रही है। कहीं कहीं किसान धूप में खड़े खड़े बेहोश हो जा रहे हैं। ऐसे में जब सत्ता पक्ष का कोई मंत्री कहता है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो निश्चित ही यह बात पचने वाली नहीं। एक बैठक में यूपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि खाद बहुत पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। दूसरे मंत्री ने कहा कि लखीमपुर में बाढ़ का प्रकोप नहीं है। सोच सकते हैं, प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, या वाराणसी हो, या इलाहाबाद हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति भयावह, बाढ़ की विभीषिका लोग झेल रहे हैं। ऐसे में एक मंत्री कहे, वो भी सत्ता पक्ष का मंत्री, की बाढ़ नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा। पूर्व मंत्री अजय मिश्र टेनी ने इन दोनों मंत्रियों पर कटाक्ष किया, कहा कि मंत्रियों को सोच समझकर बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किट बांटी जा रही है, जब बाढ़ नहीं है तो किट क्यों बांटी जा रही है। सोच सकते हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री का विरोध कर रहा है, झूठ बोलने का विरोध कर रहा है, क्योंकि एक मंत्री कह रहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, दूसरा मंत्री कह रहा है कि बाढ़ आई ही नहीं है। ऐसे में अजय सिंह टेनी पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने इन दोनों लोगों के ढोल का पोल खोल दिया। कई बार हम लोग देखते हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि हमारे मंत्री कह दिए कि खाद बहुत है जिले में। भाई कौन मंत्री हमारा कह दिया? कोई कहा है क्या? अब भाई कहा होगा तो वो जाने, क्योंकि एक और मंत्री है कह गया लखीमपुर में बाढ़ है नहीं, बताओ। और रेल बाढ़ कारण नहीं चल पा रही, तो ऐसे लोग हैं। अब ऐसे लोगों के ऊपर हम नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहते, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किट बांटी जाती है, तो काहे के लिए किट बांटी जाएगी? बाढ़ नहीं तो किट काहे बांटोगे? मित्रों, एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं, और बल्कि यह कह लीजिए कि नीचे पैंट नहीं पहने थे, अंडरवियर कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, डिबेट के दौरान अखबार से वह अपने अंग को ढकते हुए नजर आए। मित्रों, जब कोई विदेशी महिला या विदेशी पुरुष भारत भूमि पर आता है, पर्यटक जब आते हैं और उनके साथ भारत का कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे में भारत की पूरी तरह से बदनामी होती है। हम गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा की राजधानी पणजी के हॉस्पिटल में विदेशी महिला से रेप किया गया। 28 वर्षीय डॉक्टर बिरसब दोषी गिरफ्तार किए गए हैं। मोरक्को की महिला भारत में एनजीओ के साथ काम करने आई थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आरोप है कि डॉक्टर ने विदेशी महिला का गाउन उठाया और प्राइवेट
पार्ट को छुआ तो सोच सकते हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर जब बदतमीजी पर उतर जाए, बेशर्मी पर उतर जाए, तो उसको क्या कहेंगे। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि मणिपुर कई सालों से जल रहा है। महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया था, महिलाओं के साथ गैंगरेप होते हैं। आज कम से कम 2.5 साल के प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर, और मणिपुर में उनका जम करके विरोध होता है। जगह जगह धरना प्रदर्शन करके लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप का मुकाबला होने वाला है। वहीं पहलगाम हमला जब हुआ था, करीब 26 नागरिक निर्दोष मारे गए थे, जिसमें सेना के अफसर भी थे। उस समय बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और 14 सितंबर से एशिया कप का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में इस आयोजन को लेकर के राकेश सिंह का कहना है कि हमने खून और पानी एक साथ बहने की बात कही थी, क्रिकेट का नहीं कहा था। इधर क्रिकेट मैच को लेकर के पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी असान्या द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के एक भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को इस मुकाबले को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। असान्या द्विवेदी ने सवाल उठाया, क्या बीसीसीआई के इमोशनल उन 26 परिवारों के लिए नहीं है जिन्होंने अपने घर के जवान खोए हैं। भारत पाक मैच का बाइकाट कीजिए, टीवी मत ऑन कीजिए। सबसे पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, 1-2 के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को। सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो उससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है, और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे। इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है।
जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। आप लोगों के जरिए मैं हाथ जोड़ के जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप नहीं खोलोगे, उनकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो शायद हम एक बदलाव ला सकें, इतना। मित्रों, जनप्रतिनिधि कब अपने बयान को बदल देते हैं और कब उस बयान से इनकार कर देते हैं, यह आप सभी लोग जानते हैं। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।